नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। बिलासपुर में अराजपत्रित संघ की बैठक, कर्मचारियों को 4/9/14 का वेतनमान जल्द मिलेगा, डीसी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 4/9/14 के वेतनमान को लेकर कर्मचारियों का इंतजार जल्द खत्म होगा। जिला अराजपत्रित कर्मचारी संघ की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में डीसी पंकज राय ने सभी विभागों के अध्यक्षों को मामले का निपटारा 15 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को भी नए वेतनमान का लाभ जल्द देने को कहा है। 18 से 20 जून के बीच आएगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। जी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगा दिया है। अभी बोर्ड मुख्यालय में रिजल्ट कंपाइलिंग का कार्य चल रहा है, जिसे पूरा करने में अभी समय लगेगा। दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम निकालने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। बोर्ड ने साफ किया है कि अभी एक हफ्ते का समय परिणाम आने में लग सकता है। पहले 12वीं का परिणाम निकाला जाएगा, इसके बाद 10वीं कक्षा का परिणाम निकल सकता है। जून के अंतिम सप्ताह में पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा कराने की तैयारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में इस माह के अंत तक पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा होनी संभावित है। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रोल नंबर जारी होंगी। पेपर लीक मामले में फंसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति को लेकर कानूनी राय ली जा रही है। पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 80 के करीब ऐसे छात्र बताए जा रहे हैं जिन्हें प्रश्न पत्र दिया गया था। प्रदेश सरकार ने पुरानी कमेटी को बर्खास्त कर एडीजी अभिषेक त्रिवेदी को परीक्षा कराने का जिम्मा सौंपा है। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, एक सप्ताह में जारी होगी श्रेणीवार मेरिट सूची। जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hpuniv.ac.in पर परीक्षार्थियों की सूचना के लिए अपलोड कर दिया गया है। घोषित किए गए परीक्षा परिणाम के एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय श्रेणीवार मेरिट सूची जारी करेगा। 16 जून को धर्मशाला आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कर सकते हैं रोड शो। जी हां, शिमला के बाद धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर हिमाचल की सियासी फिजा गरमा सकते हैं। हिमाचल भाजपा ने पीएमओ को धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर पीएमओ ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो धर्मशाला में प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। भाजपा के नेताओं ने प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति कोविंद कल करेंगे अटल टनल की सैर। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को मनाली और लाहौल घाटी के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर मनाली से लेकर लाहौल के सिस्सू तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे के समय सभी प्रकार की मूवमेंट पर रोक रहेगी। हिमाचल पुलिस ने 500 से अधिक जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया है। शनिवार को लाहौल से लेकर मनाली तक के दायरे में पैराग्लाइडिंग, ड्रोन उड़ान जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। लाहौल और कुल्लू प्रशासन ने इसकी पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। कर्मचारियों को नया पे स्केल अधीनस्थ, न्यायालय में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। जी हिमाचल के अधीनस्थ न्यायालय में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय बाद राहत भरी खबर है। राज्य के सरकारी विभागों के कर्मचारियों को बेशक नया वेतन आयोग 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना के अनुसार मिल गया हो, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी अब भी नए पे स्केल का इंतजार कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इनके लिए रूल्स ही अलग है। ये हाईकोर्ट की सहमति के साथ बनते हैं। यही वजह है कि वित्त विभाग या राज्य सरकार अब तक इन कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ नहीं दे पाई थी। दरअसल न्यायालयों के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों सेफ्टी कमीशन के तहत आते हैं और जो शेष कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से नियम बने हुए हैं। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे 3 जिलों के 2388 घर। इन जिलों के दुर्गम इलाकों में जरूरतमंदों को मिलेगी मुफ्त बिजली। जी हां, प्रदेश के 3 जिलों में अति दुर्गम क्षेत्र अब बिजली से रोशन होंगे। इनमें 2388 गरीब परिवारों को हिम ऊर्जा विभाग बिजली मुहैया करवाएगा। ये सभी परिवार मौजूद समय में बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इन क्षेत्रों में बिजली की लाइनें अभी नहीं पहुंच पाई है। सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से ये यहाँ पूरा साल पर बिजली देते रहना बोर्ड के लिए संभव नहीं है। हिम ऊर्जा विभाग ने कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अब तीनों जिलों में बिजली देने की कार्रवाई शुरू की है। इन क्षेत्रों में हिम ऊर्जा संयंत्र के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचा दी गई और विभाग की टीमें अभी इन्हें जोड़ने का काम करेंगी। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा प्लांट चंबा जिले के पांगी में स्थापित हो रहे हैं। यहाँ कुल 2162 बीपीएल परिवारों को 250 वाट के ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।
पांगी में इन सेंटरों के पूरी तरह स्थापित हो जाने के बाद सभी परिवारों को साल 12 महीने बिजली उपलब्ध रहेगी और इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इस सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को लिखा पत्र। जी राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालय में इस साल यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस साल हर हाल में लागू किया जाए। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल में हिमाचल को 22वां स्थान। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। जहां उच्च शिक्षण संस्थान पारंपरिक पढ़ाई के साथ साथ बहुविषयक विषयों में ज्ञान बढ़ाने के मकसद से शुरू किए गए स्वयं ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पर बहुत से लोगों ने पढ़ाई की है। हिमाचल ने इसमें 12वां रैंक हासिल किया है। यह खुलासा शिक्षा मंत्रालय के मई 2022 में आयोजित सर्वे रिपोर्ट में हुआ। इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों ने भाग लिया था। इसमें तमिलनाडु के सबसे अधिक छात्र स्वयं पोर्टल पर पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे, आंध्र प्रदेश तीसरे तो जम्मू कश्मीर चौथे स्थान पर है। वहीं पंजाब 9वें, हरियाणा 13वें, उत्तराखंड 14, दिल्ली 15वें स्थान पर है। सिरमौर में जमीन का होगा ड्रोन से सर्वे। स्वामित्व योजना के तहत निर्मित मकानों को मिलेगा मालिकाना हक। जी हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्वामित्व योजना के तहत 720 राजस्व ग्रामों में रह रहे लोगों को रिहायशी भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा। यह निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। योजना के तहत इन राजस्व ग्रामों में 20 जून तक बाहरी सीमाएं अंकित की जाएंगी। साथ ही आबादी देख का ड्रोन से सर्वे किया जाएगा ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का जमीन विवाद न रहे। हिमाचल में बनी सिर दर्द समेत 13 दवाओं के सैंपल फेल। जी हिमाचल प्रदेश में बनी सिर दर्द, रक्तचाप, बैक्टीरिया, स्किन इन्फेक्शन और उल्टी समेत 13 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें से 10 दवाएं सोनल और 3 सिरमौर के उद्योगों में बनी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मई के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं उतरी है। मई में कुल 1233 दवाओं के सैंपल लिए गए थे। इनमें कुल 41 सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें से 13 हिमाचल के हैं जबकि 28 अन्य राज्यों के हैं। कॉलेजों में 10 जुलाई से होंगे दाखिले, 1 अगस्त से शुरू होगी पढ़ाई। जी प्रदेश के डिग्री और संस्कृति कॉलेज में 10 जुलाई से दाखिले शुरू होंगी। 1 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। उच्च शिक्षा निदेशक ने वीरवार को प्रवेश और छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। 26 जुलाई तक कॉलेजों में मेरिट लिस्टें जारी होंगी। शुक्रवार से 4 जुलाई तक कॉलेजों में 25 दिन की गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। पंजाब और दिल्ली को गर्मी से राहत पहुंचा रही हिमाचल की बिजली। जी हां, चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे पंजाब और दिल्ली को हिमाचल बिजली सप्लाई देकर राहत पहुंचा रही है। दिल्ली की 2 कंपनियां सहित पंजाब को हिमाचल प्रदेश से बैंकिंग पर रोजाना 139 लाख यूनिट बिजली सप्लाई दी जा रही है। सर्दियों के मौसम में हिमाचल दोनों राज्यों से इस सप्लाई को ब्याज सहित वापस लेगा। इन दिनों बिजली उत्पादन बढ़ने के बाद भी हिमाचल सिर्फ अपनी डिमांड ही पूरी कर पा रहा है। MMU मेडिकल कॉलेज ने 1200 प्रशिक्षुओं से डकार ली 103.96 करोड़ अतिरिक्त फीस। आयोग ने लगाया 45 लाख जुर्माना। जी महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज सोलन के खिलाफ करीब 1200 MBBS विद्यार्थियों से 103.96 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फीस डकारने के आरोप में साबित हुए हैं। राज्य निश्चित शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत ने वीरवार को हुई मामले की सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन को दोषी ठहराते हुए अधिक वसूली फीस वापस करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोनों पर 45 लाख का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले और पंचायत से न्यूज को देख रहे हैं।